एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, आपकी इस बनाई धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है, तथा अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट अधर्मी पापी लोग हर दिन प्रगति कर रहे हैं। देवर्षि ने आगे कहा, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने वाले लोग दुख और कष्टों से भरा जीवन जी रहे हैं, और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग सुखी हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है वह सब नियति है। पर नारद जी बोले, भगवान, मैं पृथ्वी पर यह सारा दृश्य अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे मानूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब नियति है। भगवान बोले, ठीक है, आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। देवर्षि नारद बोले, अभी मैं एक वन से होकर आ रहा हूँ। उस वन में मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी ना था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर उसके शरीर पर पैर रखकर वह दलदल पार कर निकल गया। फलस्वरूप वह चोर तो दलदल पार कर गया, पर वह गाय दलदल में और अधिक फंस गई। देवर्षि ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, भगवान, आगे जाकर उस चोर को बहुत से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया। इस घटना के कुछ समय बाद उसी मार्ग से एक वृद्ध महात्मा भी जा रहे थे। गाय को दलदल में फंसी देखकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उसके बाद वे वृद्ध साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी वह रास्ते में आए एक कुएं में गिर पड़े। अब भगवान आप ही बताइए, क्या कौन सा न्याय है। देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, यह सब कर्मानुसार हुआ। यह कैसे भगवान? नारद जी ने फिर पूछा। तब भगवान बोले, चोर के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसके भाग में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। पर उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए, और कर्म बिगड़ जाने के कारण उसका भाग भी बिगड़ गया। फलस्वरूप भाग में किस्मत में महल के सोने के सिक्के महल होने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक थैला ही मिल सका। भगवान थोड़ा मुस्कुराए और देवर्षि नारद को संबोधित कर कहने लगे, वहीं साधु के भाग में उस दिन बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन उन्होंने गाय को बचाकर जो पुण्य कर्म किया उससे उनके साथ घटने वाली बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। भगवान की बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और उन्हें यह समझ में आया कि अच्छे कर्म से अच्छे भाग का निर्माण होता है और बुरे कर्म से बुरे भाग का निर्माण होता है, और तदनुसार कर्म करने से हम अपने भाग को भी बदल सकते हैं। कर्म और भाग के रिश्ते को सम्यक रूप से समझने के लिए हम आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहेंगे।